Hey guys, welcome back to GateEC Chronicle channel. As we are doing theorem, so the next question is question number 24. Here it has given a circuit जहाँ पे आपको एक वोल्टेज सोर्स दिया है 10 वोल्ट का, एक वोल्टेज सोर्स दिया है 3 वोल्ट का, दो रेजिस्टेंस दिए हैं 2 ओम और आर का, और एक इम्पिडेंस कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस दिया आपको J1 का, कैपेसिटिव इम्पिडेंस दिया है J1 का। और इसने पूछा है, एक सर्किट मेंशन कर रखा है, सेम सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सर्किट 1 एंड सर्किट 2। पूछा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सर्किट ए टू बी, सर्किट ए में से सर्किट बी में कितना पावर जाएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा तो आर की कौन सी वैल्यू के लिए होगा। इस नोड पे 3 वोल्ट है तो मतलब यहाँ पे भी 3 वोल्ट है। तो मेरे को लोड वाली साइड पे भी एक रेजिस्टेंस और एक सोर्स मिल गया। इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूँ तो दिस विल बी लाइक एक 10 वोल्ट का है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक आर है और एक मेरा ये 3 वोल्ट का सोर्स है। 3 वोल्ट का, ठीक। और यहाँ पे 10 वोल्ट है, ये लिख सकती हूँ मैं। अभी आपको पता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम एमपीटीटी क्या बोलती है कि सोर्स वोल्टेज जो है ना वो लोड में, मेरे इस साइड वाले लोड में, इस यहाँ से मैं लोड मान लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लोड वोल्टेज मान लिया पूरा। मेरी जो भी सोर्स वोल्टेज है वो अपने सोर्स के रेजिस्टेंस में और लोड में इक्वली डिवाइड होगी। तो अगर मेरा ये 10 वोल्ट है तो मेरा 5 वोल्ट यहाँ आएगा, बाकी 5 वोल्ट लोड के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। इसको मैं आपको करने के दो मेथड बताती हूँ। फर्स्ट इज यहाँ पे VL है 5, तो इस VL को मैं लिख सकती हूँ जितनी वोल्टेज इसके क्रॉस है प्लस 3 वोल्ट। मैंने J1 को इसमें इग्नोर कर दिया क्योंकि J1 के क्रॉस मेरा 3 वोल्ट ही है। VL इक्वल्स टू VR प्लस 3V। VL आपको पता है 5 है, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू VR। VR मेरा आ गया 2 वोल्ट आ गया, ठीक है। और अभी करंट कितना जा रहा है, अभी सेम वो यूज़ करूँगी मैं। तो आपको पता है यहाँ पे वोल्टेज 5 है, रेजिस्टेंस 2 है, वोल्टेज 5, रेजिस्टेंस 2, आई कितना हो गया मेरा 2.5, ठीक है। एक इक्वेशन मेरी ये आ गई, एक इक्वेशन मेरी ये आ गई। अभी आपको पता है सीरीज़ में है, करंट सेम है, यहाँ पे VR मान लिया मैंने, तो VR कितना होगा मेरा I डॉट R। VR आपको पता है 2 है, I आपको पता है 2.5 है, R आपको निकालना है, तो R आपका कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज़ 0.8, ठीक है। क्या किया हमने, सिंपल मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को हमने जनरल फॉर्मूला लगाया। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या कहती है, जितना मेरे पास सोर्स वोल्टेज के पास, जितनी मेरी वोल्टेज सोर्स के पास है वो इक्वली डिवाइड होगी उसके लोड में और उसके खुद के सोर्स रेजिस्टेंस में। तो ये 10 था, 5 मेरा सोर्स में दे दिया मैंने, 5 पूरा मैंने लोड के अक्रॉस दे दिया। तो VL मेरा +5। तो अभी यहाँ पे तो 3 वोल्ट है ही ना, यहाँ पे 3 वोल्ट है तो यहाँ आ गई, सेम 3 वोल्ट यहाँ आएगी। तो मैं अगर यहाँ पे ये लूप लगा के करूँ तो इस पॉइंट पे VL है मेरी, प्लस माइनस VL, VL इक्वल्स टू VR प्लस 3V। यहाँ से मैंने VR की वैल्यू निकाल दी। अभी आपको पता है ये सीरीज़ में है, ठीक है। और फिर आपने देखा कि मेरे को यहाँ पे वोल्टेज मालूम थी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस +-5, मैंने यहाँ से करंट निकाल लिया और वही सेम करंट मेरा फ्लो करेगा, सीरीज़ में है ना सर्किट, सेम करंट फ्लो करेगा मेरा सर्किट में। सो यहाँ से मैंने करंट की वैल्यू निकाल ली, 5/2 करके 2.5 आ गई। वही VR की वैल्यू I डॉट R करके निकाल दिया मैंने, 0.8 आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। एक सर्किट दिया है आपको, वोल्टेज सोर्स दे रखा है VS का, VS की वैल्यू आपको दे रखी है 100, VS की आपको वैल्यू दे रखी है 100 एंगल 53.13। एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दे रखा है जो I2 पे डिपेंड कर रहा है, I2 मेरा यहाँ पे है, सेकेंड सर्किट में फ्लो कर रहा है। एक यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है
VL1 पे जो डिपेंड कर रहा है, VL1 मेरी यहाँ पे वोल्टेज है, ये लोड रेजिस्टेंस दे रखा है RL, हमें निकालनी है थेवेनिन वोल्टेज सीन बाय RL। अभी मैं थेवेनिन थ्योरम का ही यूज़ करूँगी। तो आपको पता है कि लोड रेजिस्टेंस हम लोग ओपन कर देते हैं, यहाँ से मैंने इसको ओपन सर्किट कर दिया। तो अब आप इसके अंदर देखोगे, अगर ये यहाँ से ओपन सर्किट है तो मेरा I2 0 होगा। एज RL ओपन सर्किट किया मैंने तो मेरा I2 0 होगा। ब्रांच खुल गई है, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो I2 मेरा 0 हो गया। ठीक है, अब इसके अक्रॉस मैं VTH देख रही हूँ ना, तो VTH क्या हुआ मेरा, VTH अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ पे तो I2 फ्लो कर रहा था, I2 की कुछ वैल्यू है ही नहीं, राइट। तो सीधा मैं VTH लिख सकती हूँ, मेरा 10 VL1 के बराबर है, क्योंकि इन दोनों में तो कुछ करंट है ही नहीं, सिर्फ ये वोल्टेज इस सोर्स पे डिपेंड कर रहा है जो कि डिपेंडेंट है VL1 पे। नाउ इफ़ यू सी I2 0 है तो मतलब इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी 0 हो गई, ये शॉर्ट सर्किट हो गया मेरा, राइट। नाउ अगर मैं इसी सर्किट को बस एक बार दोबारा ड्रॉ करूं तो दिस इज़ लाइक VS, एक 3 ओम का और एक 4J का इम्पीडेंस है हमारे पास, और ये ऐसे है, और VL1 इसके अक्रॉस है, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1। अभी मैं VL1 कैसे निकाल सकती हूँ, वोल्टेज डिवीज़न रूल यूज़ करके निकाल सकती हूँ। यूजिंग वोल्टेज डिवीज़न रूल वी हैव VL1, सोर्स की जितनी वोल्टेज है VS क्रॉस खुद का कितना इम्पीडेंस है डिवाइडेड बाय में टोटल इम्पीडेंस, राइट। और अभी आपको VS कितना दे रखा है 100 एंगल विद 53.13। अगर मैं इन सबको भी एंगल में लिख लूँ तो 4J का मैग्नीट्यूड 4, J का 90 एंगल हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 3 + 4J, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 5 हो गया, ठीक। और एंगल इसका कितना हो गया 53.13। एंगल हम कैसे निकालते हैं, दैट इज टेंजेंट इनवर्स B/A, दैट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3। आप इसको कैल्सी में सॉल्व करोगे तो 53.13, कैल्सी को याद रखिएगा डिग्री में रखना है हमने, ये एंगल हमें डिग्री में गिवन है यहाँ पे, तो डिग्री में आप रख के निकालोगे तो 53.13 आएगा, ठीक है। VL1 मेरा आ गया, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अभी यही हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो V थेवेनिन कितना हो गया मेरा, अभी आप ये देखोगे एंगल ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो ये एंगल ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ 100 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू में 10, ये वाला एंगल बचा मेरा, इंटू में एंगल 90, सो दिस इज़ 800 एंगल 90। दिस इज़ योर आंसर। क्या किया इसने, थेवेनिन पूछी थी हमसे RL के अक्रॉस, ठीक है, हमने वहाँ से इसको RL को हटा दिया, ओपन सर्किट हो गया। अभी ब्रांच करंट में फ्लो कैसे करेगा, ब्रांच तो टूटी हुई है आपकी, सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो मेरा I2 जो है वो 0 हो गया। अभी इसमें भी 0 करंट है, इसमें भी 0 करंट है। अगर आप यहाँ से VTH देख रहे हो तो KVL लगा के यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, बस एक 10 VL के अक्रॉस है, तो VTH इक्वल्स टू 10 VL1 हो गया, राइट। ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अभी हम दूसरा देखें, यहाँ पे अगर देखो, अगर आपका I2 0 है, यहाँ पे एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था, इसको हमने 0 कर दिया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अभी इसी सर्किट को मैंने जो बचा है उसको यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। VS 3 और 4J के बीच पे हो गया। अभी VL1 मैंने वोल्टेज डिवीज़न रूल से लगा दिया, VS क्रॉस 4J बाय में 3 + 4J टोटल करके इसको सॉल्व किया, इसका एंगल निकाला। एंगल कैसे निकालते हैं आपको ये दिखा दिया, VTH की वैल्यू पुट करके हमने ये निकाल ली। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26।